हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई टर्म 2 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो तो उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो देखो सेक्शन सी हम छूट गए थे। इसकी जो मैंने केस स्टडी वो तो कर दिए हैं अलग वीडियो बनाकर, बट ये जो 11वां और 12वां क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है ये छूट रखा है, तो हम इनको करेंगे अभी सॉल्व। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड टू अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, सो देखो बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बेटा, आप चित्र बनाओ। ये लाइट हाउस है, ये समुद्र है, यहाँ पर दो बोट है। एक बोट यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाते हैं। एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में सेम रिलेशन होते हैं। डिप्रेशन का फिगर तो इधर से बनेगा, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री आएगा। और लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। इतना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जो दो जहाज है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है। मान लें कि इनकी बीच की डिस्टेंस एक्स है, और ये डिस्टेंस आप मान लो कि ये वाई है। तो आपको एक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा, एक्स निकालना है। नाम दे दो ए, अच्छा ये तो दे रखा है, ए बी दे रखा है ना। इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, इनको सॉल्व कर लो। इन ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, बी सी डी। ये पता है, ये निकालना है डी सी अपॉन बी सी। एंगल के सामने वाली क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा। थीटा हमारे पास है 45। डी सी है 100, बी सी को हमने माना है वाई। 10 45 की वैल्यू 1, वाई 1 जा 1, ये भी आ गया 100। वाई की वैल्यू आ गई 100। अब आ जाओ दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल डी सी ए, ये आपको पता है, और ये आपको निकालना है कि नहीं। इधर आपको ये चाहिए, तो उस हिसाब से आ जाएंगे डी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा। थीटा आपकी बार कितना है, 30 डिग्री। तो डी सी आपका 100 है, और ए सी क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। देन 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। ये आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, प्लस का वाई उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। वाई की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दोगे, ठीक है, 100 कॉमन ले लोगे, यहाँ आ जाएगा 1√3 माइनस के 1, इतना मीटर। ठीक है, सो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रखा है सेक्शन सी में, 4 नंबर में, वो भी तो आराम से हो गया बेटा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन सर्कल के थे, और ये सब मैंने सब पढ़ा ही रखा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं कितनी बार इसको इम्पोर्टेंट बता चुका था। ठीक है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं प्रॉपर, और उसको फिर सॉल्व करते हैं। एक आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इसके सब्सक्राइब एक क्वाड्रेटर है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें ये इसको टच करते हुए जा रहा है, ये टच करता हुआ लग तो नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा टच करते हुए ले जाएंगे। ये नाम दे दो। अब इसका नाम देते हैं। हाँ, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। इस पॉइंट का नाम दो ई एफ जी एच। ठीक है,
ये चीज़ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। इससे इसको मैच किया। कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, ये अपोजिट साइड्स है क्वाड्रेटल की, ठीक है। सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर अगर ऐसे बनाओगे ना तो इन एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 आएगा, 180 डिग्री। ये आपको शो करना है, ठीक है, ये आपको शो करना है। सो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का कलर चेंज कर दें, यहाँ से इसको मैच किया, यहाँ से इसको मैच किया, यहाँ से इसको मैच किया और यहाँ से इसको मैच किया। इस एंगल का नाम मैंने 1 बोला, इसे 2 बोला, इसे 3 बोला, इसे 4 बोला, इसे 5 बोला, इसे 6 बोला, इसे 7 बोला, इसे 8 बोला, ठीक है। वी नीड टू शो, हमें क्या शो करने की ज़रूरत है, वी नीड टू शो ओनली, क्या शो करने की ज़रूरत है मुझे, कि एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये दोनों है ना, और ये दोनों प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। 1 प्लस 8 का मतलब है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, और इसका मतलब है एंगल सी और डी, ये आएगा 180। ये हमें शो करना है। देखो बेटा, एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, इस ट्राइंगल को ले लो, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। उस ट्राइंगल को नहीं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लो। इन एंगल्स को तो हमें सेम दिखाना पड़ेगा, बिना उसके बाद फिर बनेगी नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से इन सब में भी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन ट्राइंगल, ये वाला ले लो, ई बी ओ, यहाँ पर ओ है ना, एंड इन ट्राइंगल ओ एच बी। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग लेंथ भी। देखो बेटा, आपको पता है बाई 10.2 थ्योरम, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल के किसी बाहर से अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई बी इक्वल्स टू बी एच लिख सकता हूँ। एंड साथ ही साथ बेटा ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। ई ओ इक्वल्स टू ओ एच, ये बाई 10.2 थ्योरम, और ये बाई किस लिए इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। और साथ ही साथ दोनों में ओ भी कॉमन है, ओ भी क्या है बेटा, कॉमन है। बाई एस एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ई बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एच बी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 6 और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 ना, तो 5 और 6 इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके, और 7 और 8 आपस में इक्वल होंगे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यूज़ इनका जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी कर सकते हैं। इतना तो आ गया। अब आपको एक लॉजिक पता है कि एक चक्कर में टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, 360। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 360। हमें चाहिए 1 हमें चाहिए 1, हमें चाहिए 8, हमें चाहिए 4 और हमें चाहिए 5। इनको रखो और बाकी 2 3 बाकी के प्लेस पे देखो, 2 के प्लेस पे 1 रख सकता हूँ, ठीक है। देखो 1, ठीक है, 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, फिर से 1, 3 के प्लेस पे आ जाएगा 4 और 4 है ऑलरेडी है, 5 मेरे को चाहिए, 6 के प्लेस पे 5 आ जाएगा 5, 7 के प्लेस पे 8 आ जाएगा 8 और ऑलरेडी 8 है। तो सारे एंगल 2 2 बार आ गए, ठीक है। 2 टाइम्स अंदर आएगा 1
+8 ढंग से लिख रहे हैं, +4 +5, 360 लिखूँगा, 380 लिख दिया, है ना। सो काटेंगे तो यहाँ से 180 आ जाएगा। तो 1 और 8 को लिख सकता हूँ मैं AOB, और 4 और 5 को लिख सकता हूँ मैं COD, 180। यही आपको प्रूफ करना था। आंसर NCERT का क्वेश्चन ही है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें दूसरा ऑप्शन भी था, देखो ये भी थे, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक करना था, ऑप्शन दे रखा था और, है ना, या तो ये करो या ये करो। सो दोनों क्वेश्चन ईजी हैं। सेकंड वाले पे आ जाओ आप। कह रहे इफ़ अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P एंड इट्स टचिंग AB एट AC, प्रोड्यूस Q एंड R रेस्पेक्टिवली, सी द फिगर। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये AQ होगा वो 1/2 पैरामीटर होगा ABC का, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, और इसको ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के वही दिया जाता है। चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व, बाकी तो सारे क्वेश्चन हो ही गए अब। तो मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार क्या बना लेता हूँ, फिगर बना लेता हूँ। ये ऐसा था, फिर यहाँ से ऐसा था, फिर यहाँ से ऐसा था आई थिंक, और फिर यहाँ से ये ऐसा था, है ना। नाम इसका था क्या था भाई, ABC। कहाँ था ABC, हाँ BC, और इसका नाम है बेटा, पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, और इस पॉइंट का नाम है R, ठीक है। अब फिगर को देख के हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल पा रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, CP = CR होगा, BP = BQ होगा, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ बेटा AQ किसके इक्वल होगा, AR होगा, बाई 10.2 थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो बाई उस रूल से दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। सो यहाँ लिख सकते हैं बाई 10.2 थ्योरम, जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर लूँगा, है ना। अभी फ़िलहाल मुझे जो दिख रहा है मैं लिख लेता हूँ कि भैया BP = BQ होगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। CP = CR होगा, ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। और AQ = AR होगा। ये तीन चीज़ें तो मेरे पास फ़िलहाल हैं, अब देखते हैं कहाँ पर कौन सी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ABC है ना, ये ABC का पेरीमीटर देख लो, इस पे आ जाते हैं। चूँकि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ले लिया हमने। ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर क्या है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, है कि नहीं। सो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए बेटा, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AQ में से इस BQ को घटा दो, और AC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AR में से इसको घटा दो, है ना। और BC को लिख सकता हूँ मैं BP प्लस BC। क्लियर। तो तोड़ तोड़ के मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना। सो पहले लिखेंगे AB को लिख सकता हूँ मैं AQ माइनस BQ। AC को लिख सकता हूँ मैं AR माइनस CR, और BC को लिख सकता हूँ मैं BP प्लस BC। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, 2AQ चाहिए। देखो ध्यान पे रखें, यहाँ पर इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ट्वाइस AQ, और इधर पेरीमीटर ऑफ ABC तो है ही है, ठीक है। 2AQ चाहिए। AQ कब आएगा, जब AR आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ये दिमाग लगाओ, ठीक है। AQ
और ये ए आर, इन दोनों को साथ में रखते हैं, ए क्यू प्लस ए आर साथ में रखा। फिर बाकी क्या है, माइनस के बी क्यू माइनस का सी आर बी पी प्लस बी सी। ये अब चार टर्म आपस में कटने वाले हैं किसी भी तरीके से। देखो बी क्यू और बी पी, देखो ये बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल हैं, तो ये प्लस माइनस का ये प्लस का ये कटा। बी सी और सी आर आपस में बराबर हैं, यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का कटा। ये ए क्यू है, ए आर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए क्यू रख दिया, तो यहाँ से क्या होगा, टू ए क्यू इधर दो गुणे में था के बट्टे में हो गया। और इस तरफ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, सो बेटा सारे क्वेश्चन अब हमारे हो गए। केस स्टडी मैंने अलग से ही करा रखा था, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन।